सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि स्मरणों को मिटाए बिना आज कौन मनुष्य होगा जो नित्य नित्य उपाधि न प्रपंच न सहे। साधु सुबस्ते ही काज, ये काम करने के लिए तो साधु सुबस हैं। साधु मार्ग में आया ही जाता है कि दुनिया का खटपट छूट जाए। दुनिया का खटपट जिसने छोड़ दिया तो मन को रोकने के लिए उनको तो पूरी सुविधा है। अगर साधु मन को अपने वश में न करें तो कौन करेगा। और वैसे तो अधिकार मानव मात्र का है, सब लोगों को चाहिए अपना मन वश में करना। मन को वश में किए बिना सुख शांति नहीं है। सब इंद्रियन संकोच कर विकास जय शस्त्र, तेते गहि स्मरण को भिन्न आप लख तत्र। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि जिस मानसिक शक्ति से, जिस चेतना शक्ति से सब इंद्रियों का संकोच किया जाता है और विकास किया जाता है, भिन्न तेते गहि स्मरण को, उसी आत्मिक शक्ति से स्मरण को भी स्थिर कर सकते हो। अपनी चेतना शक्ति से, अपनी मन शक्ति से, अपनी आत्मिक शक्ति से ही तो इंद्रियों को फैलाते और सिकोड़ते हो। हाथ को फैलाना, पैर को फैलाना, आंख खोलना, आंखें बंद करना, भोगों के लिए भागते रहना, दुनिया भर का काम धंधा करते रहना, ये सब अपनी शक्ति से ही तो करते हो। जिस अपनी शक्ति से ये सब कर ले जाते हो, उसी अपनी शक्ति से अपने मन को भी वश में कर सकते हो। भिन्न आप लख तत्र। साहब कहते तत्र नाम वहां तत्र। साहब कहते तत्र नाम वहां। जब मन रोकना हो, मन को वश में करना हो, तो अपने आप को मन से अलग समझे। स्मरण जो उठते हैं वह मैं नहीं हूं। स्मरण तो एक मन की तरंग है, मैं उसका साक्षी, उससे अलग हूं। ऐसा मन को देखे। जो कोई मन को हरदम अलग देखता रहे, उठते बैठते चलते फिरते, तो दुख उसका दूर हो जाएगा। दुख क्यों होता है? किसी प्रतिकूल स्मरण में डूबने से। अनुकूल स्मरण में डूबने से हर्ष होता है, प्रतिकूल स्मरण उठने से, उसमें डूबने से शोक होता है। तो जो स्मरणों से अपने आप को अलग रख सके तो न हर्ष न शोक, सच्चा सुख। इसलिए स्मरणों से अपने आप को अलग रखना चाहिए। समाधि अभ्यास में तो मन को देखना कम है, लेकिन यह अभ्यास जब बन जाता है तो उठते बैठते चलते फिरते भी मन से और आत्मा से संबंध कट जैसा जाता है, ढीला हो जाता है। जो कोई स्मरण उठता है, साधक उसका साक्षी बन जाते हैं, तो मैं नहीं हूं। हर्ष आया, शोक आया, सब धोखा है मन का और कुछ नहीं है। तमाम समस्याएं मन बना लेता है और पर्वत सरीखी समस्या लगती है, लेकिन संकल्पों को छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। तुम्हें दुख है, याद न करो, बस दुख खत्म। ये एक इंग्लिश वाक्य का अनुवाद है, विदेशी विद्वान ने लिखा है। तुम्हें दुख है, ख्याल छोड़ दो, बस दुख खत्म है। ख्याल ही तो दुख है और क्या है। स्मरण उठावे जीव ही बाह्य वेग करी पुष्ट, तेको जब देवे नहीं आप ताहिलक रुष्ट। जीव बाहरी वेग पुष्ट करके स्मरण उठाता है, जीव ही उठाता है। बाहरी वेग, बाहरी क्रिया पुष्ट करके पत्नी, बच्चे, धन दौलत से शाखा, मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा, शरीर, नाम, रूप, जहां तक बाहरी चीजें हैं उनमें राग या द्वेष पुष्ट करके स्मरण उठते हैं। तेको जब देवे नहीं आप ताहिलक रुष्ट। जब ये जीव वह नहीं देता, बाह्य वेग पुष्ट करने की आदत को मिटाता है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, न कोई प्राणी मेरे हैं, न कोई पदार्थ मेरे हैं। वस्तुतः देखा जाए तो कुछ मेरा नहीं, तो क्या उसमें हर्ष हो। केवल व्यवहार करना है। व्यवहार से तो कोई बच नहीं सकता, और व्यवहार से अपने आप को बचाना धोखा देना है, क्योंकि व्यवहार तुम्हारे लिए जरूरी है। इतनी स्वच्छ जगह में बैठे हो, कोई झाड़ा है, पोछा है, साफ किया है, जलपान करोगे, भोजन करोगे, कोई बनाया है। तो जब हमारे कल्याण के लिए दूसरे का सहयोग है, तो हमारा भी सहयोग दूसरे के लिए होना चाहिए। इसलिए व्यवहार तो जरूरी है, लेकिन व्यवहार में अहंता ममता जो की जाती है, उसी से मन आंदोलित होता है। साहब कहते हैं जो कोई व्यवहार में अहंता ममता नहीं करता है तो उसका मन सरल हो जाता है।
आप ताहिलक रुष्ट, वो स्मरणों पर रुष्ट हो जाता है, स्मरणों की उपेक्षा कर देता है, स्मरणों में मिलता नहीं। क्रिया जहां तक जड़ सबे एक ले एक ठेल, भिन्न आपलक ताय से पारक सुबल अकेल। साहब कहते जहां तक मन की क्रिया है सब जड़ है, जितनी क्रियाएं चल रही, जितनी स्मरण वृत्तियां आ रही, सब जड़ का व्यापार है। एक ले एक ठेल जीव का स्वभाव है, एक स्मरण उठाता है, एक छोड़ता है, एक उठाता है, एक छोड़ता है, बस इसी का व्यापार मानो धंधा बनाए बैठा है। भिन्न आप लगता है इसे पारक सुबल अकेल। साधक को चाहिए कि उन स्मरणों से अपने को अलग समझे। ये जो स्मरण आ रहे हैं ये मैं नहीं हूं, क्या हूं? पारक सुबल अकेल। सुबल नाम अपने बल से, आत्मिक शक्ति से अपने को ये समझे कि मैं केवल पारक यानी ज्ञान मात्र हूं, और अकेल अकेला हूं, असंगो असंगो एवं पुरुष है, ये पुरुष अकेला है। जैसी रुकती वृत्त लग तैसे शांति आए, चिंतन होवे और जब तब ही न ठहराए। जैसे मनोवृत्त रुकेगी तैसे शांति मिलेगी। संकल्प शांत हुआ बस शांति मिली। चिंतन होए और जब तब ही न ठहराए, जब कुछ चिंतन होता रहेगा तो शांति नहीं ठहरेगी। चिंतन रुका और शांति मिली, इसलिए चिंतन छोड़ो, स्मरण छोड़ो। अति सूक्ष्म यह हाल है शीघ्र परे कस जान, सुग लखें ते धीर धर जिन्हें जगत दुख ज्ञान। ये अत्यंत सूक्ष्म हाल है। मन को देखना, मन से अलग होना बहुत सूक्ष्म रहस्य है। दुनिया में जितने सूक्ष्म काम हैं सबसे सूक्ष्मतम है मन को देखना और मन से अलग होना। इसीलिए अड़ोरड़ियाम महतो महियान आत्मस जंतुर निहतो गुहायाम, ये श्रुति में कहा है। वो अणु से अणु है और महान से महान है। जितना सूक्ष्म जीव है उतना सूक्ष्म दुनिया में कुछ नहीं। उपनिषद में लिखा है कि एक बाल के अग्रभाग को 100 बार चीरा जाए और उस समय को 100 बार चीरा जाए तब जीव का स्वरूप उतना होगा। तो मैंने वहां लिखा है कि ये भी एक कल्पना ही है। वो 100 का 100वां भी उसके लिए कहना ठीक नहीं है, बस अति सूक्ष्म इतने कह सकते हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म हाल है मन को अलग करना। शीघ्र परे कस जान, ये जल्दीबाजी में कैसे समझ में आएगा। सुग लखें ते धीर धर जिन्हें जगत दुख ज्ञान, जिनको जगत के दुखों का ज्ञान है वे विवेकवान धीर धर के अपने मन को ठहराते हैं। जिनको जगत के दुखों का ज्ञान है, हमें थोड़ी अनुकूलता मिल जाती हम भूल जाते हैं, लेकिन ये दुखालयम शाश्वतम, संसार दुख का घर और नाशवान है। यहां दुख के सिवा और कुछ है ही नहीं। जग दुख देखब कठिन है और सह सब बात, दे भाव मत दोष बिन कैसे निज को भात। लेकिन जगत में दुख देखना ये कठिन काम है, दुख समझ में नहीं आता है। जब समय आता है तब पीड़ा होती है। डॉक्टर संपूर्णानंद इतने बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, उन्होंने कभी लिखा था कि महात्मा लोग जगत दुख रूप है बहुत कह डाले हैं, इसकी इतना कहने की जरूरत न थी। और अपना स्वस्थ और जवानी अवस्था में लिखे होंगे, लेकिन जब वो बीमार पड़े, कई बार बीमार पड़े, और राजस्थान के उस समय गवर्नर थे, बीमार पड़े और बनारस में आए। मैंने उनको पत्र लिखा था कि आपका एक अंश मैं जगन मीमांसा में लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने उत्तर दिया, बड़ी खुशी है, आप लीजिए, 2 कॉपी मुझे भी दीजिएगा। तो फिर वो बीमार हुए और काशी आ गए। विद्यापीठ में वो रहे और वहीं उनका निधन हुआ। मैं वहीं था, तो लाश नीचे से बहुत राजशाही सम्मान से गई और कबीर द्वार लिखा था। मैंने कहा कबीर द्वार क्यों लिखा है? तो पुलिस ने कहा कबीर जैसे चिंतक थे और कबीर के प्रेमी थे। मैंने कहा अच्छा बात, अच्छी बात है भाई। तो जब वो बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे, तो जो लोग मिलने आए तो उन्होंने कहा मैं नरक यही भोगे लेता हूं और अब मुझे देह में नहीं आना है। तो तब उनको लगा कि यहां नरक है, तो ये शरीर ही नरक है। और इसे सुबह उठ करके चिंतन किसका होता? सब नरक का चिंतन होता है। ये राग द्वेष कलह कल्पना चिंता फिक्र, ये नरक ही तो है। विषयों का चिंतन ही नरक है। तो दुख के सिवा संसार में है क्या? दुखालयम शाश्वतम, ये गीता का वचन है। दुख में सर्वम विवेकिनः
पतंजलि योग दर्शन का है कि विवेकवान के लिए सब दुख ही है। परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध दुख है। हर जो दुख तो दुख है वो दुख है ही है। जिसको सुख मानते हो उसमें परिणाम का दुख है, ताप का दुख है, संस्कार का दुख है, गुणवृत्ति विरोध का दुख है। ताप का दुख है यानी जो विषयी जीव है, मोही जीव है, रागी जीव है, उसके मन में ताप होता है, ईर्ष्या होती है, किसी के सुख को देख करके मन जलता है, तो ताप दुख है। संस्कार दुख है, जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया, अब सोच सोच करके पछताते हैं। एक पांडे जी रहे, कहे भैया जो हमार तुम देह देखत हो, अरे हमें जवानी में देखते हो, क्या पूछना, सीख मार दो तो खून निकल आवे, ये दूध से पला है हमार शरीर। अब बुढ़ान रहे बेचारे, सब ढोंग, बिल्कुल मुख रहे जैसे पक्षी, खोड़र, सब ढील ढाल, लेकिन वो संस्कार दुख उनको सताता रहे। अब लड़का मर गया, पत्नी मर गई, पति मर गया, कोई मर गया, बस याद कर करके उसकी आंखें ऐसी थी, कपोल ऐसा था, दांत ऐसे थे। तो इस प्रकार संस्कार दुख सताता रहता है। वहां गए तो ऐसा बढ़िया हलवा बना था, क्या पूछना, वैसा हलवा अभी तक नहीं बना। ये क्या है? संस्कार दुख। तो ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, भिन्न वृत्तियों का द्वंद्व। मन में रागात्मक वृत्ति आती है, भोग लो अभी फिर न भोगना। सतोवृत्ति कहती है भोग तो बेकार है, कई बार भोग चुके हो, दुखे होता है। रजोवृत्ति कहती है अरे दुनिया भोगती है, क्या दुखे दुखे, साधु लोग कहते रहते हैं, अरे भोग लो फिर न भोग। तो गुणवृत्ति विरोध दुख, दो वृत्तियों का टक्कर मन में आता रहता है। और परिणाम दुख, भोग के बाद दुख तो ही, परिणाम तो विनाश ही है। तो पतंजलि जी कहते हैं ये चार दुख तो सुख में है, और अंततः सर्वमेव दुखम विवेकिना, विवेकवान की दृष्टि से सब दुख ही है। तो साहब कहते हैं जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात। आकाश में उड़ना और सप्ताहों तक पानी में तैरते रहना, समुद्र के तली में पहुंचना और हिमालय चोटी पर पहुंचना, ये सब सरल है। लेकिन दुनिया को धधकती आग के समान देखना और कहीं मोह ममता न करना, ये बहुत कठिन बात है। जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात, और बात सब सहज है। जब एक सज्जन, बड़ा प्रमाद उनको, एक ने कहा सत्संग में चलिए, कहे क्या सत्संग भाई, बहस करना तो मुझे नहीं आता है। यानी वो सत्संग में आना बहस माने, धनी मानी आदमी थे। तब जब उनकी पत्नी मर गई, प्यारी पत्नी, और दोबारा जाना हुआ तो स्टेशन पर ही लेने आए, तो कहें कि जो महाराज कहे हैं वो ठीक कहे हैं, संसार में दुख के सिवा क्या है। तो ये तो अविवेक का पर्दा ऐसा जबरदस्त है। तो जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात। देह भाव मत दोष बिन कैसे निज को बात। देह के प्रति जो भाव है, मोह है और मद है, इसमें दोष देखे बिना कैसे निज को भात, कैसे आत्मस्थिति हो सकती है। धर्म बुद्धि बिन प्राप्त नहीं, धीर गंभीर विचार, यथार्थ साज लेके चले तभी का सुधार। धर्म बुद्धि के बिना धीर गंभीर विचार नहीं प्राप्त होता है। धर्म बुद्धि चाहिए, दया, शील, क्षमा, संत सेवा, गुरु भक्ति, सदाचार, मर्यादा पालन, दान, परोपकार, ये धर्म बुद्धि की जरूरत है, तब धीर गंभीर विचार मिलेंगे। यथार्थ साज लेके चले तभी काज संहार। कोई यथार्थ साज लेके चलेगा, सर्वांग लेके चलेगा, तभी उसका कल्याण होगा। मनन प्रवाह को देखते मनन त्याग के ध्येय, देखन मात्र ही काम ले और फिक्र तज दे। एक खास बात ये दोहा आया यहाँ। मनन प्रवाह को देखते मनन त्याग के ध्येय। साधक जब बैठे अभ्यास में, तब मनन प्रवाह को देखे, स्मरणों के प्रवाह को देखे। और किस लिए देखे? मनन त्याग के ध्येय, स्मरणों को त्यागने के ध्येय से देखे। जो अन्य पहली साधनाएं हैं वो तो काखा की तरह हैं। जैसे कई बार मैं कहा करता हूँ आंखें बंद करो और अंधियार दिखाए तो वही देखते रहो, मन ठहर जाएगा। सावधानी रखो कि मैं इसको देख रहा हूँ, सावधानी नहीं रखोगे तो भी भूल जाएगा। अंधकार दिखाई देता, उसी को देखते रहो, मन शांत हो जाएगा। देखते देखते उसमें चिमचिमाहट आएगी, लाल पीला हरा उजला रंग आएगा, उसी को देखते रहो और जागरूक रहो कि हम उसको देखने बैठे हैं।
शब्द कोई सुनता है, शब्द सुनता रहे, सांस देखता रहे या बिंदु देखता रहे, तो ये सब देखने से मन ठहरता है। लेकिन ये सब काखा है, क्योंकि ये सब जड़ है, दृश्य है। इसमें कहीं देखने का अभ्यास करके जीवन भर कोई देखता रहे तो धोखे में पड़ गया। रामकृष्ण परमहंस काली की उपासना करते थे, काली का ध्यान करते थे। तब जब उनको ज्ञानी गुरु मिले और कहे काली वाली छोड़, तो आत्मा में लीन हो, तो उनका मन बारंबार काली में जाए, क्योंकि वही आदत हो गई थी। तो उसको एक काखा नहीं समझे थे, अंतिम मंजिल समझ लिए थे, इसलिए गड़बड़ हुआ। तो जितना भी क्रिया योग है वो आरंभिक मन को ठहराने के लिए है। आगे चल करके तो मन को ही देखना है, मनन प्रवाह को देखना है। और किस ध्येय से? त्याग के ध्येय से। मन में न मिले, मन को केवल देखे और छोड़ता जाए, छोड़ता जाए। पूरी जागरूकता के साथ कोई साधक बैठेगा तो मन आएगा और जाएगा, उसको देख लेगा और रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, संकल्प शांत हो जाएगा। याद हुई कुछ और उसको देख लिया, बस समाप्त। नहीं देखोगे तब मिल जाओगे, और जब देखोगे तब मिलोगे नहीं, तब वो समाप्त हो जाएगा। संकल्पों को केवल देखते रहो, मिलो ना, ये खास जागरूकता है। और अगर इतना साधक कर ले जाए तो बहुत हो गया। मन में न मिले, संकल्प भले आते हैं वो छोड़ता जाए, छोड़ता जाए, छोड़ता जाए, छोड़ता जाए, तो मन ढीला हो जाएगा फिर, और जगत की अहंता ममता ढीली हो जाएगी, और अपनी असंगता का बोध होने लगेगा। मन में मिलने से अपनी असंगता का बोध नहीं होता है। और मन को छोड़ो, मन के संकल्पों को हटाते जाओ, अपनी सत्ता उसमें न दो, अपना बल मन में न दो। संकल्प जो आते हैं उसमें अपनी सत्ता न मिलाओ, बस वो ढीला हो जाएगा। तब अपनी असंगता का बोध होगा। जब संकल्पों से अपने को अलग कर लिया जाता है, तब अपनी कैवल्य दशा, असंगता, अद्वैतता, अकेलेपन का बोध होता है, और वही कल्याण, वही कैवल्य, अपने आप रह जाना ही कैवल्य है। तो साहब कहते हैं कि स्मरणों के प्रवाह को देखो, मनन भुलावा जो बहुत छोड़ ताहे वही धारी, ऊब न लावे ताहे में कर्तव्य अपन विचार। मनन का भुलावा आता है, फिर आगे ख्याल, फिर आगे ख्याल कुछ, लेकिन ताहे छोड़ वही धारी, छोड़ता है वही धारी, उसको छोड़ करके वही धारण करो। यानी संकल्पों को छोड़ करके देखने का अभ्यास ही धारण करो। संकल्प आए तो छोड़ दो और केवल देखो। ये सोचो मैं संकल्पों को देखने बैठा हूं, मिलने नहीं बैठा हूं, कुछ याद करने के लिए नहीं बैठा हूं, किंतु संकल्पों को छोड़ने के लिए बैठा हूं। ये पक्का निश्चय रखो। ऊब न लावे ताहि में, इसमें घबराए नहीं। 10 बार भूल हो 11 बार चेत करो, 50 बार भूल हो 51 बार चेत करो, 100 बार भूल हो 101 बार चेत करो। बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। यही धंधा समझो अपना। जितना काम लोग खेत गोड़ते हैं तो हजारों बार फावड़ा जमीन में गिराते हैं, कुआं खोदते हैं, टाइप जोड़ते हैं, जो दिन भर वही अक्षर उठा उठा के धरते रहते। श्री विशाल साहब जब एक जगह बाग में बैठे और वैराग शतक का 4-5 बार पाठ किए, तब जब वहां से उठ करके चलने लगे तो एक व्यक्ति पानी चला रहा था। कहे बाबा तो वह बतिया फिर गावत हो, फिर गावत हो। तब कहेंगे वह पानी तो फिर चलावत हो, फिर चलावत हो, तो हम वह गाई थे। तो भाई तो अभ्यास है, वही फिर करना है। इसलिए मनन का भुलावा जो आए उसको छोड़ कर फिर मन को देखो। शीघ्र पूरब छुटे उत्तर दे लगाए, बाद सुबह सोई जाए वह जो करनो निचकाए। शीघ्र पूरब छुटे, पहले साधना में शीघ्र देखने की आदत छूट जाएगी। देख नहीं पाओगे मन को, मन में मिल जाओगे, बह जाओगे। लेकिन उत्तर देर लगाए, जितना समय बीतेगा अभ्यास में तो देर तक तुम देख सकोगे मन को, और मन में नहीं मिलोगे। संकल्प आएगा और जागरूक रहोगे, उसको नहीं छुओगे, वो मर जाएगा। बाद सुबह सोई जाए वह जो करनो निचकाए। उसके पश्चात जब अभ्यास पक्का हो जाएगा तब सुबह सो जाएगा, देखने की शक्ति पूर्ण हो जाएगी। जो करनो निचकाए, जो अपने को करना है, अपने को क्या करना है, मन से अलग होना, ये काम बन जाएगा।
कोई साधना करे तो लगन से, कैसे नहीं होगा। मन देखत मन लीन नहीं, निज शक्ति लौटारी। शक्ति जब पावे नहीं तब सो छीण निहारी। मन देखत मन लीन नहीं, मन को जब देखे तो मन में लीन न हो। मन में लीन हुआ तो देखना कहाँ, और जब देखता है तो लीन कैसे होगा। तो मन को केवल देखे, उसमें लीन न हो। निज शक्ति लौटारी, अपनी शक्ति अपने तरफ ही लौटाए, अपनी चेतना शक्ति मन में न दे। शक्ति जब पावे नहीं तब सो छीण निहारी। और जब संकल्प शक्ति नहीं पाएगा तो छीण हो जाएगा। इसलिए संकल्पों को शक्ति मत दो, जो याद आए उसको देखते रहो, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, साक्षी बने रहो। नदी के तट पर बैठा हुआ व्यक्ति नदी की तरंगमालाओं को केवल देखता है, उसमें बहता नहीं है। तैसे मनों में नदी है और तुम तट पर बैठे हुए साक्षी हो, उसको केवल देखो, बहो मत। यह दृष्टाभ्यास है। यह दृष्टाभ्यास जितना बलवान होता है उतना फिर उठते बैठते अपनी असंगता का बोध होता है। मैं असंग शुद्ध कैवल्य चैतन्य हूँ, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपर्शवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावाचित शक्तिरित। ये योग दर्शन का अंतिम सूत्र है। पुरुषार्थ शून्य होने पर गुण प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जीव का कैवल्य हो जाता, अकेलापन हो जाता है। यही स्वरूप स्थित चित्त शक्ति, यही चेतन सत्ता मात्र का रुक जाना, रह जाना और कैवल्य दशा और अकेलापन है। सारे संकल्पों को छोड़ करके अपने आप में स्थित होने का अभ्यास, यही स्वरूप स्थित अभ्यास है। और जब संकल्प बिल्कुल रुक गया, बस वही मंजिल है। मन को देखो, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, बस हरदम छोड़ते रहो और इसमें पूरे जागते रहो। जरा भी नींद नहीं, जरा भी असावधानी नहीं। नींद शरीर का विकार है, असावधानी मन का विकार है। तो नींद न आवे और असावधानी न आवे, केवल मन को देखते जाओ। और सकारात्मक पक्ष है अपने स्वरूप का चिंतन, जैसे वाक्य लिखा गया। अब इस वाक्य का पर्याय और भी हो सकता है, पर्याय तो इसके बहुत हैं। शुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप अविनाशी अजर अमर अखंड, अनेक वाक्य, अनेक शब्द हैं। थोड़े में इसको मैंने रखा जिससे कि अविनाशीपन भी और शुद्धता भी और मोक्ष भी और चैतन्यता भी। तो इस प्रकार उसके पर्याय तो अनेक होते हैं। इस प्रकार स्मरण ये सकारात्मक है। और अंततः संकल्पों को छोड़ करके भी तो अपने चैतन्य स्वरूप का भाव रखना है। देह मिथ्या है, ये भाव भी उसके साथ होना चाहिए। देह मिथ्या है, ये बीच में भाव आए कि देह मिथ्या है, लेकिन मैं अविनाशी शुद्ध मुक्त चेतन स्वरूप हूं। इस भाव का निरंतर जप, और बीच बीच में ये भाव आए कि देह मिथ्या है, देह असत है। ये तो थोड़ा भाव आते रहना चाहिए, लेकिन मुख्य जप होना चाहिए स्वरूप का। तो जहां पर संकल्पों का एकदम अंत, कुछ संकल्प नहीं होता और शांत है, वो अंतिम है। और इसमें सभी साधक तत्काल नहीं पहुंच पाते। इसलिए निगेटिव पॉजिटिव, नकारात्मक सकारात्मक, ये दो साधन बड़े प्रबल हैं और इनको सहज किया जा सकता है। संकल्प देखने में जागरूक, संकल्पों में मिलोना, अथवा स्वरूप का चिंतन, मैं अविनाशी शुद्ध मुक्त चेतन स्वरूप हूं। इसको बारंबार बिल्कुल जपो, निरंतर जपो, निरंतर जपो। और जपते जपते ऐसी धारणा बन जाए कि सब समय वही बना रहे। अब देखो कोई गंदा गीत सुन लो, बारंबार घूम घूम के दिमाग में आ सकता है, सावधान न रहो तो जबरदस्ती आ सकता है। कोई बातचीत कर लो देर तक, वो बातचीत फिर दिमाग में गूंजने लगती है। तो ये शब्द सोई कहनता सोई होगी तय निकर न बाहर आओ, हो जो ठाड़ कहता हूं तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। साहब कहते हैं जो कहोगे वही हो जाओगे, जो कहोगे सुनोगे वैसी वातावरण बन जाएगा तुम्हारे मन का। इसलिए गलत चीज न सुनो। कर्ण घंटा काशी में एक जगह है, बाबू बैजनाथ प्रसाद बुक सेलर के मकान के और प्रेस के बीच में वो कर्ण घंटा मोहल्ला पड़ता है। तो कहा जाता है कि कोई एक संत थे जो अपने कान में घंटा टांगे रहते थे, चलते थे बजता रहता जिससे बाहर की आवाज न सुनाई दे। एक सज्जन बैंक में काम करते थे, तो उनका एक ही पुत्र था, मर गया। वो बहुत पूजा पाठ करते थे, एक ही पुत्र था, मर गया।
तो अब जवान थे तो उनको बड़ा धक्का लगा और दिमाग जरा उनका अस्त व्यस्त हो गया, बड़े तेज दिमाग के थे। तो जहाँ बुला नाला पर प्रेस में हम रहते थे, तीसरे तल्ले पर ऊपर, नीचे वह दक्षिण के तरफ से आते थे, उत्तर तरफ बैंक पास में था, वहाँ जाते थे। तो ऐसा हो गया था कि और सब करना छोड़ दिए थे। फिर वो जब वो घर से चलते होंगे, हम तो रोज उसे देखते थे कि कुछ विचित्र ढंग से सूट पहन करके और ऊपर कैसे वो चद्दर कैसे वो पहन करके और फिर क्या ऐसे कांखा सोती डाले रहते थे और थोड़ा विचित्र वेश बना लेते थे और एक मजीरा ले करके ऐसे कान के पास बजाते थे, जय सिया राम जय सिया राम, जय राम जय राम, ऐसे कुछ कहते रहे। तो बहुत दिन हो गए, याद उतने नहीं, लेकिन यही सब कुछ था। इतना जोर से कहते थे और बजाते थे जिससे बाहर का कुछ सुनाई न दे, बाहर का कुछ सुनाई न दे और जो मैं कह रहा हूँ वही हमारे दिमाग में गूंजे। तो बैंक में जब जाए, मेरे भवन के कुछ ही दूर पर उनका बैंक रहे, तो बैंक में जाए तो बस अपने टेबल के पास खड़ा होकर के कीर्तन करें और कभी तो इतना करें कि सब बाबू को हाथ पैर बटोर के बैठ जाना पड़े, उस झाँव में क्या कोई काम करे, और कहीं नाचने लगे उसी में, और खूब करके तब शांत हो, मजीरा धर दें, तब काम शुरू करें। तेज इतने थे कि बहुत समय का काम थोड़े समय में कर देते, दूसरे की भी सहायता कर देते थे। तो उनकी योग्यता के कारण उनकी इस बात को लोग सह लेते थे, चाहे वो आधा घंटा कीर्तन करते रहें, सब कलम रख करके बैठ जाते थे। और फिर सहयोग उनको करते थे, एक तो उनका लड़का मर गया था इससे भी, और दूसरे योग्य थे। तो कहानी मतलब है कि वो यही रखते थे कि हम दूसरी बात सुने ना और अपनी बात हमारे दिमाग में गूंजे, जो मैं शुभ कह रहा हूँ उससे सियाराम वो शुभ मानते रहे। तो इसी प्रकार साधक को चाहिए कि व्यर्थ चर्चा करे ना, व्यर्थ चर्चा सुने ना, ज्यादा बात करे ना। जो इस समय का अनुष्ठान है, यही नहीं कि इतने समय, आगे भी ज्यादा बात नहीं करना है। 50 लोग तुम रहो, आवाज न आए, शांत वातावरण हो, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार व्यर्थ बातें करे ना, व्यर्थ बातें सुने ना, व्यर्थ चीजें पढ़े ना, और अपने मन में गुंजार हो आत्मज्ञान का। तो इस प्रकार जब धारणा बन जाती है, फिर तो कभी शरीर छूटे क्या हर्ज है। और मैंने घोर आंगरस का उदाहरण दिया कि अंतिम बेलायाम तत्रेम प्रतिपद्येत अष्टमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। ये तो अंतिम बेला के लिए, अंतिम बेला कब है? अभी अंतिम बेला थोड़े अंतिम में आएगा, कोई और समय होता है, आज ही है। आज ही सब अभ्यास रहेगा, तब उस समय काम देगा, और वो समय कोई जानता भी नहीं, अभी आ सकता है। इसलिए तुम अविनाशी हो, एक रस हो, प्राण से भी सूक्ष्म हो, ये भाव लाओ, मैं अविनाशी शुद्ध बुद्ध शुद्ध मुक्त चैतन्य हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। ये भाव बारंबार जपो। तो मैंने नकारात्मक सकारात्मक दो पक्ष ध्यान के बताए। मन का साक्षी बन करके जागरूक रहो, उसको देखते रहो, उसमें मिलो ना। नकारात्मक, सकारात्मक अपने स्वरूप का स्मरण करो, और इतना स्मरण करो, इतना स्मरण करो इसको कि एकदम घनघोर स्मरण, और चित्त में ये धारा बहने लग जाए। फिर जब ये धारा हो जाएगी, बस उसमें निर्भयता है, शांति है, शोक मोह से निवृत्ति है, और यही सहज ध्यान है। जो सहज अपना चैतन्य स्वरूप है, उसी सहज स्थिति में निरंतर वर्तमान करते रहना सहज समाधि और सहज ध्यान में रहना है।